मित्रों नमस्कार। मैं नाथ सुनांचली कथा कहानी और उपन्यास के संग के साथ पुनः उपस्थित हूँ। मित्रों, इस समय मैं वाचन कर रहा हूँ उपन्यास बड़ी दीदी, जिसे लिखा है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने। अब तक मैं उपन्यास बड़ी दीदी के भाग 4 तक का वाचन अपने वाचन के पिछले क्रम में कर चुका हूँ। आज लीजिए सुनिए उपन्यास बड़ी दीदी के 5वें अध्याय का वाचन मेरे अर्थात नाथ सोनांचली के स्वर में। सुरेंद्र को अपने घर गए हुए 6 महीने बीत चुके हैं। इस बीच माधवी ने केवल एक ही बार मनोरमा को पत्र लिखा था, उसके बाद नहीं लिखा। दुर्गा पूजा के समय मनोरमा अपने मैके आई और माधवी के पीछे पड़ गई। तू अपना बंदर दिखा। माधवी ने हंसकर कहा, भला मेरे पास बंदर कहाँ है। मनोरमा उसकी ठोड़ी पर हाथ रखकर कोमल कंठ से बड़े सुर ताल से गाने लगी। सीख अपना बंदर दिखा, सहेली अपना बंदर दिखा, मेरा मन ललचाता है। तेरे इन सुंदर चरणों में कैसी शोभा पाता है। कौन सा बंदर? वही जो तूने पाला था। कब? मनोरमा ने मुस्कुराते हुए कहा, याद नहीं, जो तेरे अतिरिक्त और किसी को जानता ही नहीं। माधवी समझ तो पहले ही गई थी और इसलिए उसके चेहरे का रंग बिगड़ता जा रहा था, तो भी अपने को संयत करके बोली, ओह, उनकी चर्चा करती हो? वह तो चले गए। ऐसे सुंदर कमल उसे पसंद नहीं आए। माधवी ने मुंह फेर लिया, कोई उत्तर नहीं दिया। मनोरमा ने बड़े प्यार से उसका मुंह अपने हाथ से पकड़कर अपनी ओर घुमा लिया। वह तो मजाक कर रही थी, लेकिन माधवी की आंखों में मचलते आंसुओं को देखकर हैरान रह गई। उसने चकित होकर पूछा, माधवी, यह क्या? माधवी अपने आप को संभाल न सकी, आंखों पर आंचल रखकर रोने लगी। मनोरमा के आश्चर्य की सीमा न रही, कहने के लिए कोई उपयुक्त बात भी न खोज सकी। कुछ देर माधवी को रोने दिया, फिर जबरदस्ती उसके मुंह पर से आंचल हटाकर उसने दुखी स्वर में पूछा, क्यों बहन, एक मामूली सा मजाक भी बर्दाश्त नहीं हुआ? माधवी ने आंसू पोंछते हुए कहा, बहन, मैं विधवा जो हूं। इसके बाद दोनों काफी देर तक चुपचाप बैठी रही, फिर चुपके चुपके रोने लगी। माधवी विधवा थी, उसके दुख से दुखी होकर मनोरमा रोने लगी थी, लेकिन माधवी के रोने का कारण कुछ और ही था। मनोरमा ने बिना सोचे समझे जो मजाक किया था कि वह तेरे अतिरिक्त और किसी को नहीं जानता, माधवी इसी के बारे में सोच रही थी। वह जानती थी कि बात बिल्कुल सच है। बहुत देर के बाद मनोरमा ने कहा, लेकिन काम अच्छा नहीं हुआ। कौन सा काम? बहन, क्या यह भी बताना होगा? मैं सब कुछ समझ गई हूं। पिछले 6 महीने से माधवी जिस बात को बड़ी चेष्टा से छिपाती चली आ रही थी, मनोरमा से उसे छिपा न सकी। जब पकड़ी गई तो मुंह छिपाकर रोने लगी और एकदम बच्चे की तरह रोने लगी। अंत में मनोरमा ने पूछा, लेकिन चल क्यों गए? मैंने ही जाने के लिए कहा था। अच्छा किया था, बुद्धिमानी का काम किया था। माधवी समझ गई कि मनोरमा कुछ भी समझ नहीं पाई है, इसलिए उसने धीरे धीरे सारी बातें समझाकर बता दी। फिर बोली, मनोरमा, अगर उनकी मृत्यु हो जाती तो शायद मैं पागल हो जाती। मनोरमा ने मन ही मन कहा, और अब भी पागल होने में क्या कोई कसर रह गई है? मनोरमा उस दिन बहुत दुखी होकर घर लौटी और उसी रात अपने पति को पत्र लिखने लगी। तुम सच कहते हो, स्त्रियों का कोई विश्वास नहीं। मैं भी अब यही कहती हूँ, क्योंकि माधवी ने आज मुझे यह शिक्षा दी है। मैं उसे बचपन से जानती हूँ, इसलिए उसे दोष देने का जी नहीं चाहता। साहस से नहीं हो रहा है। समूची नारी जाति को दोष दे रही हूँ, विधाता को दोष दे रही हूँ कि उन्होंने इतने कोमल और जल जैसे तरल पदार्थ से नारी के हृदय का निर्माण क्यों किया। उनके चरणों में मेरी विनम्र प्रार्थना है कि वह नारी हृदय को कठोर बनाया करे और मैं तुम्हारे चरणों पर सिर रखकर तुम्हारे मुंह की ओर देखती हुई मरूं।
माधवी को देखकर बहुत ही डर लगता है। उसने मेरी जन्म जन्मांतर की धारणाएं उलट पुलट दी हैं। मेरा भी अधिक विश्वास न करना और जल्दी आकर लिए जाना। उसके पति ने उत्तर में लिखा, जिसके पास सौंदर्य है, गुण है, वह उसका प्रदर्शन करेगा ही। जिसके हृदय में प्रेम है, जो प्रेम करना जानता है, वह प्रेम करेगा ही। माधवी की लता आम के वृक्ष का सहारा लेती है। संसार की ही रीति है, इसमें हम तुम क्या कर सकते हैं। मैं तुम पर अत्यधिक विश्वास करता हूं, इसके लिए तुम चिंतित मत होना। मनोरमा ने अपने पत्र को माथे से लगाकर और उनके चरणों में प्रणाम करके लिखा, मोहजली माधवी, उसने वह किया है जो एक विधवा को नहीं करना चाहिए था। उसने मन ही मन एक और आदमी को प्रेम किया है। पत्र पाकर मनोरमा के पति मन ही मन हंसे। फिर उन्होंने मजाक करते हुए लिखा, इसमें कोई संदेह नहीं है कि माधवी मुंहजली है, क्योंकि उसने विधवा होकर मन ही मन एक और आदमी को प्रेम किया है। यह तुम लोगों के नाराज होने की बात है कि विधवा होकर सधवाओं के अधिकार में हाथ क्यों डाला। मैं जब तक जीता रहूंगा तब तक तुम्हारे लिए चिंता की कोई बात नहीं है। यदि ऐसी सुविधा तुम्हें मिले तो कभी मत छोड़ना। खूब मजे से किसी आदमी के साथ प्रेम कर लो। लेकिन मनोरमा, तुम मुझे चकित नहीं कर सकी हो। मैंने एक बार एक लता देखी थी, लगभग आधा कोस जमीन पर रेंगती रेंगती अंत में एक वृक्ष पर चढ़ गई थी। अब उसमें न जाने कितने पत्ते और कितनी पुष्प मंजरियां निकल आई हैं। जब तुम यहाँ आओगी तब हम दोनों उसे देखने चलेंगे। मनोरमा ने नाराज होकर इस पत्र का कोई उत्तर नहीं दिया, लेकिन माधवी के आंखों के कोनों में लालिमा छा गई। उसका हर समय फूल की तरह खिला रहने वाला चेहरा कुछ गंभीर हो गया। काम धंधे में उतना जी नहीं लगता था। एक प्रकार की कमजोरी आ गई थी। आज भी उसमें उसी प्रकार की सबकी देखभाल करने और सबके प्रति आत्मीयतापूर्ण व्यवहार करने की इच्छा पहले जितनी ही है, बल्कि पहले की अपेक्षा बढ़ गई है। लेकिन अब सारी बातें पहले की तरह याद नहीं रहती, बीच बीच में भूल जाती है। अभी सब लोग उसे बड़ी दीदी कहते हैं। अभी सब लोग उसी कल्पतरु की ओर देखते हैं, उसी के सामने हाथ फैलाते हैं और इच्छित फल प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन अब वह कल्प वृक्ष उतना सरल नहीं है। पुराने आदमियों को बीच बीच में आशंका होने लगती है कि कहीं आगे चलकर यह सूख न जाए। मनोरमा रोजाना आती है और कई तरह की बातें होती हैं, लेकिन यही बात नहीं होती। मनोरमा समझती है कि माधवी को इससे दुख होता है। अब इन बातों की आलोचना जितना न हो उतना ही अच्छा है। मनोरमा यह भी सोचती है कि किसी तरह यह अभागी यह सब भूल जाए। सुरेंद्र अच्छा होकर अपने पिता के घर चला गया है। विमाता ने उस पर नियंत्रण रखना कुछ कम कर दिया है। इसी से सुरेंद्र का शरीर कुछ ठीक होने लगा है, लेकिन वह पूरी तरह ठीक नहीं हो पाया है। उसके अंतर में एक व्यथा है। सौंदर्य और यौवन की आकांक्षा और प्यास अभी तक उसके मन में पैदा नहीं हुई है। यह सब बातें वह नहीं सोचता। अभी वह पहले की तरह लापरवाह है। आत्मनिर्भरता उसमें नहीं है। लेकिन किस पर निर्भर रहना चाहिए वह यह नहीं खोज नहीं पाता, क्योंकि वह अपना काम आप ही कर नहीं पाता। अब भी अपने काम के लिए वह दूसरों के मुंह की ओर देखता रहता है, लेकिन अब पहले की तरह किसी भी काम में उसका मन नहीं लगता। सभी कामों में उसे कुछ न कुछ कमी दिखाई देती है। थोड़ा बहुत असंतोष प्रकट करता है। उसकी विमाता यह देख सुनकर कहती है, सुरेंद्र अब बदल गया है। बीच में उसे ज्वर हो गया था, बहुत कष्ट हुआ, आंखों में आंसू बहने लगे। विमाता पास ही बैठी थी। उन्होंने यह नई बात देखी तो उसकी आंखों से भी आंसू बहने लगे। बड़े प्यार से उसने उसके आंसू पोंछकर पूछा, क्या हुआ सुरेंद्र बेटा? सुरेंद्र ने कुछ नहीं बताया। उसने एक पोस्ट कार्ड मंगवाया और उस पर टेढ़े मेढ़े अक्षरों में लिखा, बड़ी दीदी, मुझे बुखार चढ़ा है, बहुत कष्ट हो रहा है। लेकिन वह पत्र लेटर बॉक्स तक नहीं पहुंचा। पहले उसके पलंग पर से जमीन पर गिर पड़ा। उसके बाद जो नौकर उस कमरे में झाड़ू देने आया
उसने अनार के छिलकों, बिस्कुट टुकड़ों और अंगूर के डंठलों के साथ वह पत्र भी बुहार कर फेंक दिया। सुरेंद्र हृदय की आकांक्षा धूल में मिलकर, हवा में उड़कर, ओस में भीगकर और अंत में धूप खाकर एक बबुल के पेड़ के नीचे पड़ी रह गई। पहले तो अपने पत्र के उत्तर की मूर्तिमती आशा की टकटकी लगाए रहा, उसके बाद हस्ताक्षरों की, लेकिन बहुत दिन बीत गए, उत्तर नहीं आया। इसके बाद उसके जीवन में एक नई घटना हुई। यद्यपि नई थी, लेकिन बिल्कुल स्वाभाविक थी। सुरेंद्र के पिता राम महाशय बहुत पहले से इसे जानते थे और इसकी आशा कर रहे थे। सुरेंद्र के नाना पौना जिले के बीच के दर्जे के जमींदार थे। 20-25 गांवों में उनकी जमींदारी थी। लगभग 50-50 रुपए सालाना की आमदनी थी। उनके पास कोई लड़का बच्चा नहीं था, इसलिए खर्च बहुत कम था। उस पर वह एक प्रसिद्ध कंजूस थे, इसीलिए वह अपने लंबे जीवन में ढेर सारा धन इकट्ठा कर सके थे। यह राय महाशय इस बात को निश्चित रूप से जानते थे कि उसकी मृत्यु के बाद उनकी सारी धन संपत्ति उनके एकमात्र दोहित्र सुरेंद्रनाथ को ही मिलेगी। ऐसा ही हुआ भी। राय महाशय को समाचार मिला कि उनके ससुर मृत्युशैया पर पड़े हैं। वह लड़के को लेकर तत्काल पौना चले गए, लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही उनका स्वर्गवास हो गया था। बड़ी धूमधाम से उनका श्राद्ध हुआ। व्यवस्थित जमींदारी और अधिक व्यवस्थित हो गई। अनुभवी बुद्धिमान पुराने वकील राम महाशय की कठोर व्यवस्था में प्रजा और भी अधिक परेशान हो उठी। अब सुरेंद्र का विवाह होना भी आवश्यक हो गया। विवाह कराने वाले नाइयों के आने जाने से गांव भर में एक तूफान सा आ गया। 50 कोस के बीच जिस घर में भी सुंदर कन्या थी, उस घर में नाइयों के दल बार बार अपनी चरण धूल पहुंचाकर कन्या के माता पिता को सम्मानित और आसान्वित करने लगे। इसी प्रकार 6 महीने बीत गए। अंत में विमाता आई और उसके रिश्ते नाते के जितने भी लोग थे सभी आ गए। बंधु बांधवों से घर भर गया। इसके बाद एक दिन सवेरे तुरही बजाकर ढोल ढक्के के भीषण आवाजों और करतालों की खनखनाहट से सारे गांव को गुंजायमान कर सुरेंद्रनाथ अपना विवाह कर लाया। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे उपन्यास बड़ी दीदी के 5वें अध्याय का वाचन। अब लीजिए सुनिए उपन्यास बड़ी दीदी के 6वें अध्याय का वाचन। लगभग 5 वर्ष बीत चुके हैं। राय महाशय अभी संसार में नहीं है और ब्रजराज लाहिड़ी भी स्वर्ग सिधार चुके हैं। सुरेंद्र की भी माता अपने पति की दी हुई सारी धन संपत्ति लेकर अपने पिता के घर रहने लगी है। आजकल सुरेंद्रनाथ की लोग जितनी प्रशंसा करते हैं, उतनी ही बदनामी भी करते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ऐसा उदार, सहृदय, दयालु और कोमल स्वभाव का जमींदार और कोई नहीं है, और कुछ लोगों का कहना है कि ऐसा अत्याचारी, अन्यायी और उत्पीड़क जमींदार आज तक इस इलाके में कोई पैदा ही नहीं हुआ। यह दोनों ही बातें सच है। पहली बात सुरेंद्रनाथ के लिए सच है और दूसरी उनके मैनेजर मथुरा नाथ के लिए सच है। सुरेंद्रनाथ की बैठक में आजकल दोस्तों की खूब भीड़ लगी रहती है। वह लोग बड़े सुख से संसार के शौक पूरे करते हैं। पान, तंबाकू, शराब, कबाब, किसी भी चीज की उन्हें चिंता नहीं करनी पड़ती। सब चीजें स्वतः ही उनके मुंह में आ जाती हैं। इन बातों के प्रति मथुरा बाबू का विशेष उत्साह है। खर्च के लिए रुपए बर्दाश्त करना पड़ता है। मथुरा बाबू का किसी के भी पास एक पैसा भी बाकी नहीं रह सकता। घर जलाने, किसी को उजाड़ कर गांव से निकाल देने या कचहरी की छोटी सी तंग कोठरी में बंद कर देने आदि आदि में उनके साहस और उत्साह की कोई सीमा नहीं है। प्रजा के रोने की दर्द भरी आवाज कभी कभी शांति देवी के कानों तक भी पहुंच जाती है। वह पति को उलाहना देती हुई कहती है, तुम खुद अपनी जिम्मेदारी नहीं देखोगे तो सब कुछ जलकर भस्म हो जाएगा। यह सुनकर सुरेंद्रनाथ चौंक पड़ता है और कहता है, यही तो, क्या यह सब बातें सच हैं? सच नहीं है। सारा देश निंदा कर रहा है। केवल तुम्हारे ही कानों तक
ये बातें नहीं पहुंचती। 24 घंटे दोस्तों को लेकर बैठे रहने से कहीं यह बातें सुनाई देती हैं। ऐसे मैनेजर की जरूरत नहीं, उसे निकाल बाहर करो। सुरेंद्रनाथ दुखी होकर कहता है, ठीक है, अब कल से मैं खुद ही सब देखा करूंगा। इसके बाद कुछ दिनों तक जमींदारी देखने की धूम मच जाती है। कभी कभी मथुरानाथ घबरा उठते हैं और गंभीर होकर कह बैठते हैं, सुरेंद्र बाबू, क्या इस तरह जमींदारी रखी जा सकती है? सुरेंद्रनाथ सुखी हंसी हंसकर रह जाते हैं। मथुरा बाबू, दुखियों का लहू चूस कर जमींदारी रखने की क्या जरूरत है? अच्छा, तो फिर आप मुझे छुट्टी दीजिए, मैं चला जाऊं। सुरेंद्र तुरंत नरम पड़ जाता। इसके बाद जो कुछ पहले होता था फिर वही होने लगता। सुरेंद्रनाथ फिर बैठक तक सीमित होकर रह जाते। इधर हाल ही में एक घटना और हो गई। एक बाग बनकर तैयार हुआ है, उसमें एक बंगला भी है। उसमें कलकत्ता से एलोकेसी नाम की एक वेश्या आकर ठहरी है। बहुत अच्छा नाचती गाती है और देखने सुनने में भी बुरी नहीं है। टूटे छत्ते की मधुमक्खियों की तरह मित्र लोग सुरेंद्र की बैठक छोड़कर उसी ओर दौड़ पड़े हैं। उन लोगों के आनंद और उत्साह की कोई सीमा नहीं है। सुरेंद्र को भी वह उसी ओर खींच ले गए हैं। आज 3 दिन हो गए, शांति को अपने पति देव के दर्शन नहीं हुए। चौथे दिन अपने पति को पाकर वह दरवाजे पर पीठ लगाकर बैठ गई। इतने दिन कहाँ थे? बाग में था। वहां कौन है जिसके लिए 3 दिन तक वहीं पड़े रहे? यही तो, हर बात में यही तो, मैंने सब सुन लिया है। इतना कहते कहते शांति रो पड़ी। मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया है जिसके लिए तुम इस तरह मुझे ठुकरा रहे हो? कहाँ, मैं तो, और किस तरह पैरों से ठुकराना होता है? हम लोगों के लिए इससे बढ़कर और कौन सा अपमान हो सकता है? यही तो, वह सब लोग। जैसे शांति ने यह बात सुनी ही नहीं और भी जोर से रोते हुए कहा, तुम मेरे स्वामी हो, मेरे देवता हो, मेरा यह लोक और परलोक तुम ही हो। मैं क्या तुम्हें नहीं पहचानती? मैं जानती हूं कि मैं तुम्हारी कोई नहीं हूं। एक दिन के लिए भी मैंने तुम्हारा मन नहीं पाया। मेरी यह पीड़ा तुम्हें कौन बताए? तुम शर्मिंदा होगे और तुम्हें दुख होगा, इसलिए मैं कोई बात नहीं कहती। तुम रोती क्यों हो शांति? क्यों रोती हूं यह तो अंतर्यामी ही जानते हैं। यह भी समझती हूं कि तुम लापरवाही नहीं करते। तुम्हारे मन में भी दुख है, तुम और क्या करोगे? शांति ने कहा और फिर अपनी आंखें पोंछ कर बोली, यदि मैं जन्म भर यातना भोगूं तब भी कोई हर्ज नहीं, लेकिन तुम्हें क्या कष्ट है अगर जान सकूं? सुरेंद्रनाथ ने उसे अपने पास खींचकर और अपने हाथ से उसकी आंखें पोंछकर बड़े प्यार से पूछा, तो फिर क्या करोगी शांति? भला इस बात का उत्तर शांति क्या देती, और भी जोर जोर से रोने लगी। कुछ देर बाद बोली, तुम्हारा शरीर भी आजकल अच्छा नहीं है। आजकल ही क्यों? पिछले 5 वर्ष से अच्छा नहीं है। जिस दिन कलकत्ता में गाड़ी के नीचे दबा था, छाती और पीठ में चोट लगने के कारण 1 महीने तक बिस्तर पर पड़ा रहा था, तभी से शरीर अच्छा नहीं है। वह दर्द आज तक किसी तरह नहीं गया। मुझे स्वयं आश्चर्य है कि मैं किस तरह जी रहा हूं। शांति ने जल्दी से स्वामी के सीने पर हाथ रखकर कहा, चलो हम देश छोड़कर कलकत्ता चले, वहां अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं। सुरेंद्र ने सहसा प्रसन्न होकर कहा, अच्छी बात है, चलो। वहां बड़ी दीदी भी है। तुम्हारी बड़ी दीदी को देखने को मेरा भी जी बहुत चाहता है। उन्हें लाओगे ना? शांति ने कहा, लाऊंगा, क्यों नहीं। इसके बाद कुछ सोचकर बोला, वह जरूर आएंगी जब सुनेंगी कि मैं मर रहा हूं। शांति ने सुरेंद्र का मुंह बंद करते हुए कहा, मैं तुम्हारे पैरों पड़ती हूं, इस तरह की बातें मत करो। वह आ जाए तो मुझे कोई दुख ही न रह जाए। अभिमान से शांति का हृदय फूल गया। अभी भी उसने कहा कि स्वामी उसके कोई नहीं है, लेकिन सुरेंद्र ने इतना नहीं समझा, इतना नहीं देखा। वह तो कुछ कह रहा था, उसे बहुत आनंद आ रहा था। तुम स्वयं ही जाकर बड़ी दीदी को बुला लाना, क्यों, ठीक होगा ना?
शांति ने सिर हिलाकर सहमति प्रकट की। वह जब आएंगी तब तुम खुद ही देख लोगी कि मुझे कोई कष्ट ही नहीं रह जाएगा। शांति की आंखों में आंसू बहने लगे। दूसरे दिन उसने दासी के द्वारा मथुरा बाबू से कहलवा दिया कि बाग में जिसे लाकर रखा गया है, अगर उसे इसी समय न निकाल दिया तो उनके भी मैनेजरी करने की जरूरत नहीं रह जाएगी। अपने स्वामी से भी उसने बिगड़ कर कहा, और जो भी हो, अगर तुमने घर से बाहर पांव रखा तो मैं अपना सिर पटक कर और खून की नदी बहाकर मर जाऊंगी। ठीक है, लेकिन वह लोग, मैं इन लोगों की व्यवस्था कर देती हूँ। इतना कहकर शांति ने दासी को बुलाकर आज्ञा दी कि दरबान से कह दो कि वह सब लोग अब मकान में न घुसने पाए। और कोई उपाय न देखकर मथुरा बाबू ने इलोकेसी को विदा कर दिया। यार लोग भी चंपत हो गए। सुरेंद्रनाथ कलकत्ता न जा सका। छाती का दर्द अब कुछ कम मालूम होता है। शांति में भी अब कलकत्ता जाने का वैसा उत्साह नहीं रहा। यही रहकर वह यथासंभव अपने पति की सेवा शुश्रूषा का प्रबंध करने लगी। कलकत्ता से एक अच्छे डॉक्टर को बुलाकर दिखाया गया। एक्सपर्ट डॉक्टर ने सब कुछ देख सुनकर एक दवा की व्यवस्था कर दी और विशेष रूप से सावधान कर दिया कि छाती की इस समय जो हालत है उसे देखते हुए किसी भी प्रकार का शारीरिक या मानसिक श्रम करना उचित नहीं। सुअवसर देख मैनेजर साहब जिस तरह काम देख रहे थे उससे गांव गांव में दूना हाहाकार मच गया। शांति भी बीच बीच में सुनती, लेकिन अपने स्वामी को बताने का साहस नहीं कर पाती। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे उपन्यास बड़ी दीदी के 6वें अध्याय का वाचन मेरे अर्थात नाथ सोनांचली के स्वर में। मित्रों, उपन्यास बड़ी दीदी के आगे के भागों का वाचन आप मेरे वाचन के अगले क्रम में सुन सकते हैं। तो जुड़े रहिए कथा कहानी और उपन्यास के साथ। धन्यवाद। नमस्कार।